जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। पुजारी ने हामी भरी। हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो हर किसी के अंतर्मन की बात कैसे जान पाते। शबरी का निश्चल प्रेम देख स्वयं उसकी इच्छाएं पूर्ण की। पूजन का समापन हुआ। आरती की मधुर गूंज मंदिर में फैल गई। दोनों भाइयों ने ऊंचे स्वर में आरती गाई। बड़े ठाकुर ने श्रद्धा से थाल में 2 रुपये अर्पित किए तो छोटे ठाकुर ने अपनी उदारता दर्शाते हुए 4 रुपये रख दिए। बड़े ठाकुर ने नाराजगी भरी निगाह छोटे ठाकुर पर डाली और फिर अनदेखा कर लिया। अचानक बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, तुम्हारे दिल की आवाज क्या कहती है? पुजारी ने अदब से जवाब दिया, सरकार की जीत निश्चित है। छोटे ठाकुर ने सवाल किया, और मेरी? पुजारी ने उसी तत्परता से कहा, आपकी भी विजय सुनिश्चित है। बड़े ठाकुर भजन गुनगुनाते हुए मंदिर से बाहर निकले। प्रभु जी, मैं तो आयो शरण तिहारे। हाँ प्रभु जी। कुछ ही क्षणों बाद छोटे ठाकुर भी भक्तिभाव में डूबे बाहर आए। अब पतराखो मोरे दया निधन, तोरी गति लक्की न परे। मैं भी उनके पीछे पीछे निकला और मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा, मगर उन्होंने थाल को हाथ से परे कर दिया। आप रहने दीजिए, मैं खुद ही बांट दूंगा, अब बची ही कितनी है। मैं यह सुनकर खिसियाकर डाकखाने की ओर बढ़ा ही था कि विक्रम साइकिल पर मुस्कुराता हुआ आ पहुंचा। उसे देखते ही माहौल जैसे जीवंत हो गया। दोनों ठाकुर ऐसे झपटे जैसे शिकार पर बाज झपटता है। प्रकाश के थाल में जो मिठाई बची थी उसने उसे जमीन पर पटक दिया और विक्रम की ओर दौड़ा। मैंने भी खुशी में विक्रम को अपनी गोद में उठा लिया। वहां कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा था, बस हर कोई जयकारों की गूंज में खोया हुआ था। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखकर गर्जना की, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने जोश में छलांग लगाई, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश ताली बजाते हुए चिल्लाया, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ठहाका लगाकर बोला, जिसका नाम लिया गया है उससे मैं 1 लाख लूंगा, बोलो मंजूर है? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले साफ साफ बता तो सही। ना, यूं ही नहीं बताऊंगा। छोटे ठाकुर भड़क उठे, सिर्फ नाम बताने के लिए 1 लाख? क्या गजब है। प्रकाश ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, क्या हमने डाकखाना नहीं देखा है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब सब अपने अपने नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग सिपाही की तरह अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। होश में रहना। सभी अत्यधिक सतर्क हो गए। अच्छा, तो कान खोलकर सुन लो, इस शहर का नहीं पूरे मुल्क का सफाया हो गया। किसी अमेरिका के हबशी का नाम आया है। बड़े ठाकुर ने गुस्से से कहा, ये सब कोरी बकवास है, झूठ का पुलिंदा। छोटे ठाकुर ने भौहें टेढ़ी करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? 3 महीने की मेहनत, तपस्या और उम्मीदें सब धरी की धरी रह जाए। वाह रे किस्मत। प्रकाश ने छाती ठोंककर ऐलान किया, यहाँ हम सिर मुड़वाए हाथ तुड़वाए बैठे हैं और ये मजाक समझ रहे हैं। इतने में और 50 लोग निराशा और रोनी सूरत लिए उधर से आते दिखाई दिए। बेचारे सब डाकखाने से अपनी किस्मत को कोसते हुए लौट रहे थे। हर कोई बड़बड़ा रहा था, मार ले गया हबशी, अभागा, पिशाच, दुष्ट। अब किसे यकीन न आता। बड़े ठाकुर गुस्से में फूंफकारते हुए मंदिर पहुंचे और पुजारी को फटकारते हुए निकाल दिया। बोले, इसीलिए इतने दिनों से तुम्हें पाल रखा था, हराम का खाते हो और मजे करते हो। छोटे ठाकुर ऐसे टूटे कि 2-3 बार सिर पीटकर वहीं बैठ गए। प्रकाश का गुस्सा तो जैसे काबू से बाहर था। उसने अपना मोटा डंडा उठाया और झक्कर बाबा की खबर लेने निकल पड़ा। माताजी ने बस इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। हमारे देवता किसी के हाथ से छीन कर लाएंगे क्या? ये तो हमारी ही मूर्खता है। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। माहौल पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। मैं भी एक कोने में चुपचाप बैठा था कि विक्रम आकर बोला, चलो होटल चलते हैं, घर में तो चूल्हा तक नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाकखाने से आए तो इतने खुश क्यों थे?
विक्रम हंसकर बोला, जब मैंने डाकखाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो अपने लोगों के गद्धेपन पर हंसी आ गई। एक शहर में इतने लोग हैं तो पूरे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुना से कम क्या होंगे, और दुनिया में तो लाख गुना ज्यादा। मैंने जो उम्मीदों का पहाड़ खड़ा किया था वह एक झटके में राई जितना छोटा हो गया और मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई दानी आदमी मुट्ठी भर अनाज लेकर लाखों को भोज पर बुला ले। मैं भी हंसा और कहा, सच में बात तो यही है। हम दोनों इसी लिखाई पढ़ाई के चक्कर में मरने मारने पर उतारू थे। लेकिन सच सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी या नहीं? विक्रम मुस्कुराकर बोला, अब ये पूछकर क्या करोगे, पर्दा पड़ा रहने दो। हमारी यह पुरानी देह समय के थपेरों की गवाह है, मगर इसके भीतर दौड़ता नया खून हमेशा ताजगी की दस्तक देता रहता है। इसी नए खून का बहाव हमारे अस्तित्व की जड़ है। पृथ्वी की इस सनातन व्यवस्था में नयापन हर कण कण में गूंजता है, जैसे किसी वाद्य यंत्र के तारों में छिपा स्वर। यही वजह है कि यह धरती 100 साल की बूढ़ी होते हुए भी हर दिन नई नवेली दुल्हन की तरह सजी रहती है। लाला डंगामल के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने नया विवाह किया। उनका यौवन जैसे फिर से अंगड़ाई लेने लगा। पहली पत्नी के जीवन काल में वे घर में मुश्किल से दिखाई देते थे। सुबह का वक्त पूजा पाठ में बिताते, फिर भोजन कर दुकान निकल जाते। रात 1 बजे लौटकर थकान से चूर होकर सो जाते। अगर कभी लीला कहती, जरा जल्दी आ जाया करो, तो भड़क जाते, तुम्हारे लिए क्या दुकान बंद कर दूं? आज के जमाने में लक्ष्मी यूं ही खुश नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। लीला बेचारी सिर झुकाकर चुप हो जाती। 6 महीने पहले की बात है। लीला को तेज बुखार था। लाला जी दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। लीला ने धीरे से कहा, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज जरा जल्दी लौट आना। लाला जी ने पगड़ी उतारी, खूंटी पर टांगी और तंज कसते हुए बोले, अगर मेरे घर पर रहने से तुम्हारा बुखार उतर जाए तो मैं दुकान ही क्यों जाऊं? लीला ने निराश होकर कहा, दुकान जाने से नहीं रोक रही, बस जल्दी आने को कह रही हूं। दंगामल ने झल्लाकर कहा, तो क्या मैं दुकान पर बैठकर मस्ती करता हूं? लीला के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पति का ऐसा स्नेह विहीन व्यवहार उसके लिए अब नई बात नहीं रह गई थी। बीते कुछ सालों से वह यह महसूस कर रही थी कि इस घर में उसकी अहमियत खत्म हो गई है। वह अक्सर सोचती, आखिर गलती कहाँ है? उसने अपने कर्तव्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह पति की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती, उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाशती, उनकी इच्छाओं के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल गई तो इसमें उसका क्या कसूर था? कौन सी जवानी हमेशा रहती है? उचित तो यह होता कि 25 साल का यह साथ अब आत्मा और मन के स्तर पर एक गहरी समझ में बदल जाता। ऐसा रिश्ता जो कमियों को भी खूबियों में बदल दे, जैसे कोई पका फल जो स्वाद में मीठा और खूबसूरती में बेजोड़ हो जाता है। मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। उसकी बेकसूर जिंदगी को जैसे हर दिन सजा दी जा रही थी। लेकिन लाला जी के व्यापारी मन की आदत थी कि हर चीज को तौलने परखने के लिए व्यापार की तराजू में डालते। उनके लिए जो गाय दूध और बछड़े देने से चूक जाए, उसके लिए गौशाला ही ठीक जगह है। उनकी सोच में लीला के लिए इतना ही पर्याप्त था कि वह घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और अपनी जगह पर चुपचाप बनी रहे। उसे पूरी छूट थी कि जितने चाहे गहने बनवा ले, चाहे जितनी पूजा पाठ में डूबी रहे, बस उनसे दूरी बनाए रखे। मानव स्वभाव की जटिलता का यह विरोधाभास था कि दंगामल, जो आनंद लीला को देने से बचते थे और जिसकी वह कोई आवश्यकता नहीं समझते थे, खुद उसी सुख के पीछे भागते रहते। लीला अब 40 की उम्र पार करके बूढ़ी समझी जाने लगी थी, जबकि 43 साल के दंगामल अब भी खुद को जवान मानते। उनकी ऊर्जा और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। लीला अब उन्हें उबाऊ लगने लगी थी। जब वह खुद को बेहतर दिखाने के लिए रंग रोगन का सहारा लेने की कोशिश करती तो दंगामल का असंतोष और बढ़ जाता। वे कहते, क्या गजब की तृष्णा है तुम्हारी? 7 लड़कों की माँ हो चुकी हो, बाल खिचड़ी जैसे सफेद हो गए, चेहरा किसी पुराने कपड़े की तरह सिकुड़ गया, और अभी भी तुम्हें महावर, सिंदूर और मेहंदी का शौक है। औरतों का स्वभाव भी बड़ा अजीब होता है। क्यों नहीं समझ लेती कि जवानी जा चुकी है? इन चीजों से वह लौट कर नहीं आएगी। लेकिन यह ताने देने वाले दंगामल
खुद अपने मन की जवानी को पकड़ने की कोशिश करते रहते। सर्दियों में तरह तरह के पकवानों का स्वाद लेते, बालों पर हिजाब लगाते और यहाँ तक कि एक डॉक्टर से मंकी ग्लैंड उपचार के बारे में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने अपने पति की उदासीनता से परेशान होकर डरते डरते पूछा, कुछ बता सकते हो कि आज कितने बजे लौटोगे? लालाजी ने उसकी ओर देखते हुए शांत भाव से कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? लीला के लिए यह सवाल किसी जाल जैसा था। अगर कहती कि तबीयत खराब है तो शायद वे यहीं रुककर उसे उलाहना देने लगे, और अगर कहती कि ठीक हूं तो वे निश्चिंत होकर दोपहर तक कहीं और व्यस्त हो जाते। इस उलझन में उसने सहमते हुए कहा, अभी तो थोड़ी हल्की थी लेकिन अब भारी लग रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए दोपहर से पहले लौट आना। बच्चे सो जाते हैं और तब घर में मन बिल्कुल घबराने लगता है। सेठ जी ने अपनी आवाज में मिठास भरते हुए कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा, यकीन रखो। लीला का चेहरा जैसे बुझ सा गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या 10 बजे तक नहीं आ सकते? सेठ जी ने जवाब दिया, 11:30 से पहले किसी हाल में संभव नहीं। लीला ने हठपूर्वक कहा, नहीं, 10:30। सेठ जी थोड़ा झुके और बोले, अच्छा, 11 बजे पक्का। वादा करके लालाजी घर से निकल गए, लेकिन रात को 10 बजे के करीब एक दोस्त ने मुजरा सुनने के लिए बुलावा भेज दिया। अब यह निमंत्रण कैसे ठुकरा सकते थे? जब कोई इज्जत से बुलाए तो मना करना बदतमीजी मानी जाती है। लालाजी मुजरा सुनने चले गए और घर लौटे तो रात के 2 बज रहे थे। चुपचाप आए, नौकर को जगाया और अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर लीला, जो उनकी राह तकते तकते थक चुकी थी, अंततः कब गहरी पीड़ा में सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन यह इंतजार और निराशा धीरे धीरे लीला की जान ले बैठी। आखिरकार इस बीमारी ने उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। लालाजी को उसकी मौत का गहरा दुख हुआ। दोस्तों ने सहानुभूति के तार भेजे। एक स्थानीय अखबार ने लीला के धार्मिक और मानसिक गुणों की भरपूर प्रशंसा की। लालाजी ने सभी को धन्यवाद दिया और लीला के नाम पर एक बालिका विद्यालय में 5 छात्रवृत्तियां घोषित कर दी। मृतक भोज का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि वह शहर के इतिहास में यादगार बन गया। लेकिन 1 महीना भी बीतने न पाया था कि लालाजी के दोस्तों ने उन्हें नए संबंधों के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि विधुर जीवन के केवल 6 महीने बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर वे क्या करते? इस उम्र में एक साथी का होना तो जैसे अनिवार्य सा बन गया था। नई पत्नी के आगमन से लालाजी की जिंदगी में जैसे बाहर आ गई। दुकान से अब उनका मोह कम हो गया। हफ्तों दुकान न जाने पर भी कारोबार जैसे तैसे चलता रहा। जीवन का आनंद जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, मानो फिर से जाग उठा। सूखा पेड़ फिर से हरा हो गया और उस पर नई नई कोंपलें फूटने लगी। घर में बदलाव साफ दिखने लगा। नई मोटर आ गई थी, कमरों में नया फर्नीचर सज गया था, नौकर चाकर की संख्या बढ़ गई थी, रेडियो भी आ गया और हर रोज नए नए उपहारों की भरमार होने लगी। लालाजी की उम्र दराज जवानी नौजवानों की जवानी से भी अधिक तेज और रंगीन हो गई। जैसे बिजली का चमकता हुआ उजाला चांदनी की शीतलता पर भारी पड़ता है, वैसा ही कुछ लालाजी के जीवन का हाल हो गया था। लालाजी को उनके मित्र इस नए रूप पर बधाइयां देते। वे गर्व से कहते, भाई, हम तो हमेशा जवान थे, हैं और रहेंगे। अगर बुढ़ापा कभी इधर आया तो उसे मुंह पर कालिक पोत कर गद्दे पर उल्टा बिठाकर शहर से बाहर खदेड़ देंगे। फिर खिलखिलाते हुए जोड़ते, जवानी और बुढ़ापे को लोग नाहक उम्र से जोड़ देते हैं। असल में जवानी का उम्र से उतना ही लेना देना है जितना धर्म का कर्म से या रूप का सजावट से। वे अक्सर आजकल के युवाओं पर कटाक्ष करते हुए कहते, आप इन्हें जवान कहते हैं, इनकी 1000 जवानियां मेरे 1 घंटे की ताजगी से भी कमतर है। इनकी जिंदगी में न उत्साह है, न कोई उमंग। जीवन जैसे इनके लिए गले में टंगा एक ढोल भर है। इन्हीं विचारों में खोए लालाजी ने आशा से हमेशा की तरह सिनेमा, थिएटर या किसी और सैर सपाटे के लिए जोर दिया। लेकिन आशा को इन चीजों में कभी खास दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर बड़ी मुश्किल से मानती, वह भी आधे मन से। एक दिन लालाजी ने जोश में कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करते हैं। मौसम उम्दा था, बारिश के दिन थे, नदी उफान पर थी।
आसमान में बादलों की टुकड़ियां जैसे रंग बिरंगी वर्दी पहनकर किसी फौज की तरह चल फिर रही थी। सड़क पर लोग मल्हार गाते हुए गुजर रहे थे, बागों में झूले डले हुए थे। लेकिन आशा ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा मन नहीं है। लाला जी ने नर्म आवाज में समझाया, अरे तुम्हारा दिल आखिर ऐसा क्यों है कि मजे की ओर खींचता ही नहीं? चलो जरा देखो, दरिया की सैर का मजा ही कुछ और है। यकीन मानो बजरे पर खूब बहार रहेगी। आशा ने तटस्थ भाव से कहा, आप जाइए, मुझे और भी काम करने हैं। लाला जी ने मुस्कुराकर कहा, काम करने के लिए नौकर चाकर है, तुम्हें क्यों माथा पच्ची करनी? आशा ने थोड़े झिझकते हुए जवाब दिया, महाराज अच्छा सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो नाखुश होकर उठ जाएंगे। आशा अक्सर अपना ज्यादातर वक्त तरह तरह के पकवान बनाने में लगा देती थी। उसने कहीं सुन रखा था कि एक उम्र के बाद मर्द के जीवन का असली सुख सिर्फ अच्छे खाने में ही रह जाता है। लाला जी का दिल यह सोचकर खिल उठा कि आशा उनसे इतना प्रेम करती है कि वह खुद के मनोरंजन को भी उनकी सेवा पर कुर्बान कर देती है। वहीं लीला का मिजाज बिल्कुल अलग था। उसे हर जगह साथ जाने का जुनून रहता। वह ख्वाहिश जाहिर करती, चाहे बुलाया गया हो या नहीं। लाला जी को उससे पीछा छुड़ाने में पसीने छूट जाते थे। लाला जी ने हल्के उलाहने में कहा, तुम्हारा मन बड़ा अजीब है। एक दिन खाना फीका हो गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? तुम तो मुझे बिल्कुल लाचार बना देना चाहती हो। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आशा ने जैसे खुद को किसी जकड़ से छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे हर वक्त घूमने ले जाकर मेरा स्वभाव बिगाड़ देते हैं। अगर ऐसी आदत पड़ गई तो घर के कामकाज कौन करेगा? लाला जी ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, मुझे घर के कामों की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव बदले और तुम गृहस्थी की चक्की से कुछ दूरी बना लो। और एक बात, तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मुझे तुम कहो, तू कहो, चाहे डांट लगा लो या धौल जमा लो। तुम तो आप कहकर जैसे मुझे देवता के आसन पर बिठा देती हो। लेकिन मैं अपने घर में देवता नहीं, एक चंचल बालक बनकर रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए कहा, भला मैं आपको तुम कैसे कहूँ? ये तो बराबरी वालों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं। अगर किसी मुनीम ने लाला जी को 1 लाख के घाटे की खबर दी होती तो शायद इतना दुख ना होता जितना आशा के इस उत्तर से हुआ। उनका सारा उत्साह जैसे पिघल कर बह गया। उनके सिर पर तिरछी रखी फूलों वाली टोपी, गले में डाली हुई रेशमी चादर और उनकी शान बढ़ाने वाला सोने के बटन लगा बेलदार कुर्ता, ऑल ऑफ इट अब उन्हें हास्यास्पद लगने लगा। जैसे किसी जादू से उनका सारा नशा उतर गया हो। उन्होंने निराश होकर कहा, तो तुम्हें चलना है या नहीं? आशा ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा मन नहीं है। लाला जी ने झुंझलाते हुए कहा, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैंने कब आपको रोका है? लाला जी का चेहरा और उतर गया। बोले, फिर से आप कहा ना? आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा, तुम, और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लाला जी ने खुश होकर कहा, हाँ इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूं कि तुम्हें चलना पड़ेगा तब? आशा ने संयमित आवाज में कहा, तो चलूंगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। ये सुनकर लाला जी और असहज हो गए। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों को खटकने लगे। खिसियाते हुए बाहर निकल गए। इस पर आशा को उन पर तरस आ गया। बोली, तो कब तक लौटोगे? लाला जी ने बुझे स्वर में कहा, मैं नहीं जा रहा हूं। आशा ने नरमी से कहा, अच्छा तो मैं भी चलती हूं। लेकिन जैसे जिद्दी बच्चा अपनी मनचाही चीज पाकर भी उसे ठुकरा देता है, वैसे ही लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा मन नहीं है तो मत चलो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे, आशा ने कहा। फिर भी वह तैयार हो गई, मगर वह उत्साह से नहीं बल्कि जैसे मजबूरी में चल पड़ी। न कोई खास साड़ी पहनी, न गहने, न सिंगार, जैसे बिना मन की रस्म अदायगी हो। यही देख लाला जी मन ही मन कोड़ उठे। शादी का मतलब था जिंदगी का रस लेने के लिए, जैसे दिए की लौ को और तेज करने के लिए उसमें तेल डालना। मगर अगर दिया रोशन ही ना हो तो उसमें तेल डालने का क्या फायदा? पता नहीं इसका मन इतना सूखा और बेरंग क्यों है, जैसे बंजर जमीन का पेड़ जिसमें चाहे कितना भी पानी डाल दो, हरी पत्तियां कभी नहीं उगेंगी।
दिल्ली कलकत्ता से मंगाए गए भारी भरकम गहनों से भरे संदूक है, अनमोल साड़ियां है, एक नहीं सैकड़ों। लेकिन ये सब बस संदूक में बंद, जैसे किसी भूले हुए खजाने की तरह। परिधान और आभूषण वहीं पड़े रहते हैं, मानो सिर्फ दीमकों का भोज बनने के लिए। ये दरिद्र घर की लड़कियों की आम कमी होती है। उनकी सोच हमेशा छोटी होती है, न खुद पहन सकती है न दूसरों को दे सकती है। अगर इन्हें खजाना भी मिल जाए तो सोचती रहेंगी कि इसे खर्च कैसे करे। दरिया की सैर तो हुई पर मजा नहीं आया। कई महीनों तक लाला जी ने कोशिश की कि आशा के मनोभावों में कुछ रंग भरे जाए, लेकिन हर बार नाकाम रहे। उन्होंने सोचा शायद यह स्वभाव ही ऐसा है, सोना और निरुत्साहित। लेकिन हार मान लेना उनके स्वभाव में नहीं था। व्यापार में बड़ी रकम लगाकर उसे यूं ही नहीं छोड़ा जाता। नए नए मनोरंजन के तरीके खोजे जाने लगे। अगर ग्रामोफोन खराब हो गया है तो उसे सुधारना पड़ेगा, उसे उठाकर रख देना मूर्खता होगी। इसी बीच बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया और उसकी जगह उसका अटपटा झल्ला सा 17-18 साल का लड़का आ गया। ये लड़का इतना गंवार था कि रसोई की कोई भी बात समझ में नहीं आती। जितनी रोटियां बनाता उतने अलग अलग आकार। एक बात पक्की थी, सभी रोटियां बीच में मोटी और किनारे पतले होती। दाल कभी इतनी पतली कि पानी जैसी, तो कभी इतनी गाढ़ी कि जम जाए। नमक कभी ऐसा कि स्वाद उड़ जाए, तो कभी इतना ज्यादा कि मुंह सिकुड़ जाए। आशा सुबह मुंह हाथ धोकर रसोई में जाती और इस अक्खड़ लड़के को खाना बनाना सिखाने लगती। एक दिन उसने गुस्से में कहा, तुम कितने नालायक हो जुगल, इतनी उम्र तक क्या तुम सिर्फ घास छीलते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि रोटियां तक बनाना नहीं आता। जुगल ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, बहू जी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो 17वां ही पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो क्या रोटियां बनाना 10 साल का काम है? जुगल ने मासूमियत से कहा, आप 1 महीना सिखा दें, फिर देखिए मैं कैसे आपको ऐसी रोटियां खिलाता हूं कि आपका दिल खुश हो जाए। सालन तो अब थोड़ा बहुत सीख ही गया हूं, क्यों? आशा ने प्रेरणा देने वाली एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, सालन बनाना भी आता है, पर ऐसा लगता है कि हर बार नया प्रयोग होता है। अभी कल ही तो नमक इतना तीखा था कि खाने लायक ही नहीं रहा। मसालों की तो हालत यह थी कि कच्चापन साफ झलक रहा था। जुगल ने थोड़ा चिढ़कर पूछा, जब मैं सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? आशा ने हल्की सी हंसी के साथ उत्तर दिया, तो क्या जब मैं तुम्हारे पास बैठी रहूं तभी तुम्हारा सालन स्वादिष्ट बनेगा? जुगल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पास बैठती हैं तब मेरी अक्ल सही दिशा में रहती है। आशा जुगल की इन मासूम बातों पर अपनी हंसी रोक न सकी। वह चाहती तो थी कि गंभीर बनी रहे, पर उसकी हंसी ऐसे बाहर आ पड़ी जैसे ढक्कन हटते ही पानी छलक जाए। और मैं पास न रहूं तब? आशा ने छेड़ते हुए पूछा। तब तो मैं आपके कमरे के दरवाजे के पास जा बैठता हूं और अपनी तकदीर पर आंसू बहाता हूं। आशा ने हंसी दबाते हुए पूछा, क्यों, ऐसा क्यों करते हो? यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। जुगल ने थोड़ा उदास होकर जवाब दिया। आशा ने उसकी ओर प्रश्न भरी दृष्टि डाली। वह उसका संकेत कुछ हद तक समझ चुकी थी, पर अनजान बनने का नाटक किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे? आशा ने सहजता से पूछा। और क्या करूंगा बहू जी, अगर आप कोई काम दिलवा दे तो यहीं टिक जाऊंगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, फिर मैं आपको सैर कराने ले जाया करूंगा। आशा पतीली उतारने में व्यस्त थी, तभी जुगल ने उसके हाथ से संडसी लेने की कोशिश की। नहीं बहू जी, आप हट जाइए, आपकी साड़ी इतनी सुंदर है, कहीं दाग लग गया तो क्या होगा? दूर रहो, तुम तो हो ही फूहड़, अगर पतीली पांव पर गिर गई तो महीनों रोते रहोगे। जुगल के चेहरे पर उदासी की परछाई आ गई। आशा ने मुस्कान के साथ पूछा, क्यों, सरकार का चेहरा लटक क्यों गया? जुगल ने हल्का सा रुआंसा होकर कहा, जब आप डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना भी डांटे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कड़ी नजर देखकर तो खून तक जमने लगता है। आशा ने स्नेहपूर्वक कहा, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, सिर्फ यह कहा कि अगर पतीली तुम्हारे पांव पर गिर जाए तो क्या होगा? तो आपके हाथ से भी तो छूट सकती है, अगर ऐसा हुआ तो? जुगल ने मासूमियत से पूछा। तभी लाला डंगामल रसोई के दरवाजे पर आ खड़े हुए और बोले, आशा इधर आना, देखो
तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, इन्हें तुम्हारे कमरे के सामने रखा जाएगा। तुम यहाँ धुएं में क्यों परेशान हो रही हो? इस लड़के से कहो कि महाराज को जल्दी बुलाए, वरना मैं किसी और को रख लूंगा। महाराजों की कमी थोड़े ही है, आखिर कब तक ऐसे काम चलाऊ लड़कों को बर्दाश्त किया जाए। चूल्हे पर तवा रखा था और आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे पर रोटियों के तैयार होने का इंतजार कर रहा था। ऐसी स्थिति में आशा भला गमले देखने कैसे जा सकती थी। उसने सहज भाव से कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल देगा। लालाजी ने खींचते हुए जवाब दिया, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो उसे निकाल बाहर किया जाएगा। आशा ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा, 10-5 दिनों में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है? लालाजी ने आग्रह किया, तुम बस आकर गमलों की जगह दिखा दो। आशा ने लापरवाही से कहा, कह तो रही हूँ, रोटियां बेलकर अभी आती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, लालाजी ने जिद करते हुए कहा। आप तो बिना बात जिद कर रहे हैं, आशा ने रूखे स्वर में जवाब दिया। लालाजी अवाक रह गए। आशा ने पहले कभी इतनी तीखी बात नहीं कही थी। इसमें केवल रुखाई नहीं बल्कि हल्की कटुता भी झलक रही थी। लालाजी अपमानित महसूस कर चुपचाप वहां से चले गए। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वे चाहते थे गमलों को तोड़कर फेंक दे और पौधों को चूल्हे में डाल दे। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाइए बहूजी, सरकार नाराज हो जाएंगे। आशा ने दपटते हुए कहा, बको मत, जल्दी जल्दी फूल के सेंक लो, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और सुनो, आज मुझसे पैसे लेकर अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। भिखमंगो जैसी सूरत लेकर क्यों घूमते हो? और ये बाल इतने बड़े क्यों कर रखे हैं? क्या तुम्हें नाई भी नहीं मिलता? जुगल ने थोड़ी दूर की सोचते हुए कहा, अगर कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे बुद्धू, मैं हिसाब में देने को नहीं कह रही, मुझसे लेकर बनवा लो, आशा ने समझाते हुए कहा। जुगल हल्की शरारत भरी हंसी के साथ बोला, आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा, खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर और एक बढ़िया चप्पल। आशा ने मुस्कुराकर कहा, और अगर अपने पैसों से बनवाने पड़े तो तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा? जुगल ने झट से उत्तर दिया। बड़े होशियार हो तुम, आशा ने हंसते हुए कहा। जुगल ने अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए कहा, आदमी अपने घर में सूखी रोटी खाकर सो सकता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। अगर वहां भी रूखी रोटी मिले तो वह दावत में क्यों जाएगा? आशा ने गंभीरता से कहा, यह सब मैं नहीं जानती, एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो, एक टोपी ले लो और हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने जिद्दी होकर कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लूंगा, अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा, तब आपकी याद आएगी। सड़े गले कपड़े पहनकर तो और ज्यादा जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और वह भी बढ़िया, आशा ने चुटकी लेते हुए कहा। जुगल ने अचानक कहा, जब यहां से जाने लगूं तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। आशा ने हैरानी से पूछा, मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और रोज उसे देखूंगा, लेकिन वही साड़ी पहनकर तस्वीर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और गले में वही मोतियों की माला भी होनी चाहिए। मुझे बिना गहनों की सूरत अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे पास तो बहुत सारे गहने होंगे, तुम उन्हें पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने पसंद है? आशा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बहुत ज्यादा, जुगल ने तपाक से जवाब दिया। इतने में लालाजी फिर लौट कर आए, गुस्से से भरे हुए। जुगल, अब तक तुम्हारी रोटियां नहीं बनी? अगर कल से सही सही रोटियां नहीं पकाई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। ये सुनते ही आशा ने फौरन हाथ मुंह धोया और लालाजी के साथ खुशी खुशी गमले देखने चली गई। इस समय उसके चेहरे पर प्रफुल्लता की चमक थी, बातों में मिठास थी, मानो शहद घुला हुआ हो। लालाजी का सारा खींच मिट गया। उन्होंने गमलों को ध्यान से देखा। आशा ने खुशी से कहा, मैं इनमें से एक भी गमला नहीं जाने दूंगी, सारे मेरे कमरे के सामने रखवाना। कितने सुंदर पौधे हैं, वाह, इनके हिंदी नाम भी मुझे बताना। लालाजी ने हंसते हुए छेड़ा, सभी गमले अपने पास क्यों रखोगी? 10-5 पसंद कर लो, बाकी बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे, आशा ने दृढ़ता से कहा। बड़ी लालची हो तुम, लालाजी ने मजाक किया। हाँ, मैं लालची ही सही, लेकिन आपको एक भी नहीं दूंगी, आशा ने हंसते हुए जवाब दिया।
कम से कम 2-4 तो दे दो, मैंने बड़ी मेहनत से लाए हैं। लाला जी ने मिन्नत की। जी नहीं, इनमें से एक भी नहीं मिलेगा, आशा ने शरारती अंदाज में कहा। अगले दिन आशा ने गहनों से खूब सज धज कर फिरोजी साड़ी पहनकर बाहर कदम रखा। लाला जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि उनके प्रेम का जादू आखिरकार असर दिखा रहा है। नहीं तो उन्होंने जब जब आग्रह किया, आशा ने गहने पहनने से इनकार कर दिया था। कभी कभार मोतियों का हार डाल लेती थी, वह भी मजबूरी में। लेकिन आज वह गहनों से सजी धजी इतराती हुई चल रही थी, जैसे कह रही हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूं। जो पहले एक बंद कली थी, वह आज पूरी तरह खिल गई थी। लाला जी मानो मदहोश थे। उनका दिल कर रहा था कि उनके मित्र और रिश्तेदार आकर इस सोने की रानी के दर्शन करें, वे देख सके कि वह कितनी सुखी और प्रसन्न है। उन लोगों को भी दिखाया जाए जिन्होंने शादी के वक्त शंकाएं जताई थी। लाला जी ने प्रस्ताव रखा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, बाहर बड़ी मजेदार हवा चल रही है। लेकिन आशा के लिए अभी जाना मुमकिन नहीं था। उसे रसोई में जाना था। वहां से 12-1 बजे तक फुर्सत मिलती, तब घर के बाकी काम सिर पर आ जाते। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसमें मजाक की कोई गुंजाइश कहाँ है। वो तो कोमल कली सी है, और आप तो पुराने पहलवानों के मिजाज वाले, दंगल के मैदान के लठैत ठहरे। बस अगर ये बात झूठी निकले तो अपनी मूछें मरोड़ कर फेंक दूंगा। सेठ की आंखों में एक अजीब चमक भर आई। मन में यौवन की तरंगे हिलोरे लेने लगी। उनके चेहरे पर जवानी की झलक कुछ इस तरह उभरी कि छाती और चौड़ी लगने लगी। चलते वक्त उनके कदमों में एक अलग ही ठसक आ गई, और टोपी भी सिर पर किसी खास अदा से टिकी हुई नजर आई। उनके चेहरे से जैसे बांकेपन का जलवा फूटने लगा। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक चमचमाते देखा तो बोला, वाह बहू जी, ऐसे ही सजे धजे रहा कीजिए, आज तो आपको चूल्हे के पास भी नहीं फटकने दूंगा। आशा ने अपनी नशीली निगाहों के तीर चलाते हुए कहा, क्यों भाई, आज ये नया फरमान क्यों? पहले तो कभी कुछ नहीं कहा। आज का दिन अलग है, जुगल ने मुस्कुराते हुए कहा। जरा बताओ तो, क्या अलग है आज? डर यही है कि आप नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज नहीं होंगी। आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। लाला डंगामल ने अनगिनत बार आशा की खूबसूरती की तारीफ की थी, मगर उनकी बातों में हमेशा एक बनावट की बू आती थी। उनके शब्द ऐसे लगते जैसे कोई अपाहिज दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जुगल के सीधे सादे शब्दों में एक अजीब सी कशिश थी, एक नशा, एक खुमारी। आशा का पूरा शरीर सिहर उठा। तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगल, इस तरह क्यों घूरते हो? आशा ने कहा, जब यहां से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई बनाकर तुम सारा दिन कहां गायब रहते हो, दिखाई ही नहीं देते। सरकार की वजह से बहू जी, वरना जरूर आता। और अब तो लगता है कि मेरी छुट्टी हो ही जाएगी। देखिए भगवान मुझे कहां लेकर जाएंगे। आशा का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, कौन तुम्हें निकालता है? सरकार ही कहते हैं तुझे निकाल बाहर करूंगा। तुम अपना काम किए जाओ, कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। अब तो तुम रोटियां भी अच्छी बनाने लगे हो। सरकार बहुत गुस्सैल है, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठिकाने लगा दूंगी। आपके साथ चलते हैं तो आपके पिता जैसे लगते हैं। तुम बड़े बेलगाम हो, खबरदार अगर आगे से जुबान फिसली। किंतु वह असंतोष का हल्का पर्दा उनकी गहरी अनुभूतियों को ढांप नहीं पाया। उनके भीतर उमड़ती भावनाएं किसी तेज रोशनी की तरह बाहर झांकने लगी। जुगल ने फिर वही बेबाकी दिखाते हुए कहा, भले कोई मेरा मुंह बंद कर दे, पर यहाँ सब यही कहते हैं। अगर मेरा ब्याह किसी 50 साल की बूढ़ी औरत से करवा दिया गया तो या तो मैं घर से भाग जाऊंगा, या जहर खाकर जान दे दूंगा, या फिर उसे ही जहर देकर खत्म कर दूंगा। फांसी ही तो होगी। आशा ने उस बनावटी गुस्से को ज्यादा देर तक थामे रखना मुनासिब नहीं समझा। जुगल ने उसकी भावनाओं के गहरे तारों पर ऐसी चोट की थी कि लाख कोशिश के बावजूद उसका दिल छलक ही पड़ा। उसने धीरे से कहा, भाग्य भी तो एक चीज होती है। ऐसा भाग्य तो चूल्हे में झोंक देना चाहिए। देख लेना, तुम्हारा ब्याह मैं किसी बुढ़िया से ही करूंगी, तो फिर मैं भी जहर खा लूंगा, देख लेना। अरे बुढ़िया तुमसे ज्यादा प्यार करेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी और तुम्हें सीधा रखेगी। ये सब तो माँ का काम है। बीवी का काम सिर्फ वही है जो उसका है। आखिर बीवी का काम क्या है? इतने में मोटर की आवाज सुनाई दी
आशा की साड़ी का पल्ला जाने कैसे कंधों पर आकर गिर गया। उसने जल्दी से उसे सिर पर खींच लिया और यह कहते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी, पहले लाला खाना खाकर चले जाए, फिर। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। छकौड़ी लाल ने जैसे ही अपनी दुकान खोली और कपड़े के थान एक एक करके सजाने लगा, तभी अचानक एक महिला 2 स्वयंसेवकों के साथ उसकी दुकान पर आ धमकी। छकौड़ी का दिल बैठ गया। महिला ने उसे कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, तो लाला, तुमने सील तोड़ ही दी है ना? बहुत अच्छा, अब देखती हूँ तुम यहाँ से 1 गज कपड़ा भी कैसे बेचते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? देश में आजादी का संग्राम चल रहा है और तुम हो कि विलायती कपड़े बेचकर अपनी रोजी चला रहे हो। तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। औरतें तक घरों से बाहर आ रही हैं और तुम जैसे लोग अभी भी अपनी कायरता से देश को गर्त में धकेल रहे हो। छकौड़ी सच में कुछ दिन पहले कांग्रेस की सील तोड़ चुका था। उस महिला की फटकार सुनकर उसका सिर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सफाई देने का साहस नहीं। उसकी दुकान मामूली थी, जैसे तैसे लहने पर कपड़े लाकर बेचता था। यही उसका जीविकोपार्जन था और इसी पर बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और 5 बच्चों की गृहस्थी चलती थी। जब स्वराज्य आंदोलन शुरू हुआ तो उसने भी दूसरों की तरह अपनी दुकान पर मुहर लगवा ली। कुछ स्वदेशी कपड़े उधार लेकर बेचना शुरू किया, लेकिन कपड़ों का मेल ग्राहकों को रास नहीं आता था। दिन भर दुकान पर बैठकर इंतजार करता, तब जाकर मुश्किल से ₹1-2 की बिक्री होती। गृहस्थी का खर्च इस मामूली आय से चलना असंभव था। कुछ समय तक कर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने तक बेचने की नौबत आ गई। अब तो घर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसे बेचकर कुछ दिन की राहत मिल सके। पत्नी का रोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए बिना इलाज संभव नहीं था। इसी परेशानी में घिरा छकौड़ी बैठा था जब उसे विलायती कपड़ा खरीदने वाला एक ग्राहक मिल गया। वह एक साथ ₹10 का माल खरीदने को तैयार था। इस प्रलोभन को वह रोक नहीं पाया और सील तोड़ दी। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे यह कभी नहीं कहूंगी कि तुम सील तोड़ो। डॉक्टर कोई जादू नहीं करेगा। अगर जीना होगा तो मैं जी लूंगी, मरना होगा तो मर जाऊंगी, लेकिन बेआबरू होकर जीने से बेहतर है स्वाभिमान के साथ मत जाना। मैं तो वैसे भी घर में किसी का भला नहीं कर रही हूँ, सबको बोझ ही लग रही हूँ। देश को स्वराज्य मिले, लोग सुखी हो, यही मेरी इच्छा है। मेरी जान सबसे कीमती तो नहीं है, है ना? हजारों लोग जेल जा रहे हैं, अपने घर बार तबाह कर रहे हैं। अगर मैं भी इस बलिदान का हिस्सा बन जाऊं तो क्या गलत है? पर छकौड़ी इतना कठोर दिल वाला न था। वह अपनी पत्नी को भाग्य के हवाले छोड़ने के पक्ष में नहीं था। उसने चुपचाप सील तोड़ दी और लागत पर ₹10 के कपड़े बेच दिए। अब समस्या यह थी कि डॉक्टर को कैसे बुलाया जाए। पत्नी से यह बात छिपाना संभव नहीं था। उसने जाकर सारा किस्सा सच सच सुना दिया और डॉक्टर को बुलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पत्नी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर डॉक्टर बुलाया तो मैं दवा की तरफ आंख भी नहीं उठाऊंगी। छकौड़ी और उसकी मां ने उसे खूब समझाने का प्रयास किया, पर वह अपनी बात पर अडिग रही। हारकर छकौड़ी ने गुस्से और असमंजस में घर के ₹10 कुएं में फेंक दिए और बिना खाए पिए मन ही मन अपनी तकदीर को कोसते हुए दुकान पर चला गया। उसी समय पिकेटिंग करने वाले लोग आ पहुंचे और उसे डांट डपट शुरू कर दी। बात यह थी कि पड़ोस के एक दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में उसकी चुगली कर दी थी। छकौड़ी ने जल्दी से अंदर से लोहे की एक पुरानी, टूटी और बेरंग कुर्सी निकाली और उस महिला को दी। फिर दौड़कर उनके लिए पान भी ले आया। जब महिला ने कुर्सी पर बैठकर पान चबाया तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बोला, बहन जी, मुझसे गलती हुई है, पर मैं मजबूरी में यह अपराध कर बैठा। अब की बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। महिला ने थानेदार जैसे रौब में कहा, इस तरह अपराध माफ नहीं हो सकता, तुम्हें इसके लिए दंड देना होगा। तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ये मामला आज ही बायकाट कमेटी में रखा जाएगा। छकौड़ी बहुत ही विनम्र और सहनशील था।
लेकिन लगातार चिंता और तनाव ने उसके अंदर आक्रोश की ज्वाला जगा दी थी। उसने तीखे स्वर में कहा, दंड मैं न दे सकता हूँ, न दूंगा। हाँ, अगर आप कहें तो दुकान बंद कर दूं। पर क्यों बंद करूं? मेरा माल है, मैं जहां चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखवा दूं तो बाइकाट कमेटी को अपनी जान बचाने की राह नहीं मिलेगी। आप लोग जितना दबाते हैं मैं उतना ही सहता हूं, अब और नहीं। महिला ने सत्याग्रह की ताकत का प्रदर्शन करते हुए कहा, हाँ, पुलिस में रपट करो। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा ही करो। तुम उन लोगों को धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने स्वार्थ के लिए देश का अनहित कर रहे हो और उस पर मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हो? बाइकाट कमेटी रहे या जाए, पर तुम्हें दंड देना होगा, वरना तुम्हारी दुकान बंद करनी पड़ेगी। महिला का चेहरा गर्व से दमक उठा। चारों ओर लोगों का जमावड़ा लग गया और सभी ने एकजुट होकर छकौड़ी को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। छकौड़ी को भी जल्द समझ आ गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ी नासमझी की थी। अपमान और शर्मिंदगी के बोझ से उसकी गर्दन झुक गई और उसका चेहरा बुझा बुझा सा लगने लगा। इसके बाद उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, लेकिन धोले की एक भी बिक्री नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर उसने अपनी दुकान बंद कर दी और घर लौट आया। अगली सुबह बाइकॉट कमेटी की ओर से एक स्वयंसेवक ने आकर उसे सूचित किया कि उसे 101 रुपए का जुर्माना भरना होगा। छकौड़ी जानता था कि कांग्रेस की ताकत के आगे वह पूरी तरह बेबस है। जो बात उसके मुंह से निकल गई थी उस पर उसे गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलने का अब कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसकी एक पाई की भी बिक्री नहीं होगी। 101 रुपए भरना तो उसके सामर्थ्य से बाहर की बात थी। वह 2-3 दिन चुपचाप बैठा रहा। एक रात उसने अपनी दुकान खोलकर सारे सामान घर ले आए और चुपचाप उन्हें बेचने लगा। जरूरत का सामान कौड़ियों के भाव लुटा रहा था, वह भी उधार में। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ सहारा तो चाहिए था। लेकिन उसकी यह चाल भी कांग्रेस की नजरों से छिपी नहीं रह सकी। चौथे ही दिन गोविंदों ने इसकी खबर कांग्रेस तक पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर छकौड़ी के घर के बाहर पिकेटिंग शुरू हो गई। इस बार केवल पिकेटिंग ही नहीं, बल्कि शोर शराबा भी था। 5-6 स्वयंसेविकाएं और इतने ही स्वयंसेवक दरवाजे पर शोर मचाने लगे। छकौड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। उसकी बीमार पत्नी छज्जे के नीचे लेटी थी। बूढ़ी माँ उसके सिरहाने बैठी पंखा चल रही थी और बच्चे बाहर हो रहे शोर शराबे का तमाशा देख रहे थे। पत्नी ने कहा, इनसे पूछते क्यों नहीं कि हमें खाने को क्या मिलेगा? छकौड़ी बोला, किससे पूछूं जब कोई सुनने वाला ही नहीं। पत्नी ने ताना दिया, जाकर कांग्रेस वालों से कहो हमारे लिए कुछ इंतजाम करें। हम अभी कपड़ों को जला देंगे, ज्यादा नहीं, 25 रुपए महीना दे दे। छकौड़ी ने उदास स्वर में कहा, वहां भी कोई नहीं सुनेगा। पत्नी बोली, तुम जाओगे भी या यहीं खड़े खड़े कानून झाड़ते रहोगे? छकौड़ी ने थके स्वर में कहा, क्या जाऊं, वहां जाकर लोग और मजाक उड़ाएंगे। यहाँ तो जिसने दुकान खोली उसे लखपति ही समझ लिया जाता है। पत्नी जल्लाई, तो फिर यही गालियां सुनते रहोगे? छकौड़ी ने हताश होकर कहा, तुम्हारे कहने पर चला जाता हूं, लेकिन वहां जाकर भी ठिठोली के सिवा कुछ नहीं होगा। पत्नी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मेरे कहने से जाओ। जब कोई न सुनेगा तो हम भी कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। छकौड़ी ने मुंह लटकाए अपना पुराना कुर्ता पहना और कांग्रेस दफ्तर की तरफ यूं चला जैसे कोई आखिरी उम्मीद लेकर वैद्य के पास भागता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने उसका परिचय सुनने के बाद सीधे पूछा, तुम्हारे ही ऊपर बायकॉट कमेटी ने 101 रुपए का तावान ठोका है, सही? जी हाँ। तो रुपया कब चुकाओगे? छकौड़ी ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझ में तावान देने की ताकत नहीं है। मैं सच कहता हूँ, मेरे घर का चूल्हा 2 दिन से ठंडा पड़ा है। घर की जो थोड़ी बहुत जमा जठा थी सब बेचकर पेट भर लिया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी। घर पर कुछ बेचने की कोशिश की तो वहां स्यापा बैठ गया। अगर यही आपकी मंशा है कि हम भूखे मर जाएं, तो सीधा मार डालिए। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। छकौड़ी जो बात सोचकर आया था वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे समझ आ गया था कि यहाँ उसकी मुश्किलों पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है।
प्रधान जी ने गंभीर आवाज में कहा, तावान तो देना ही होगा। अगर तुम्हें माफ कर दिया तो हर कोई यही करने लगेगा, फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? छकौड़ी ने विनम्रता से कहा, मैं जो कह रहा हूं उस पर आपको यकीन नहीं हो रहा? मुझे पता है कि तुम मालदार आदमी हो। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। प्रधान ने तीखे स्वर में कहा, मैं इन बहानों में नहीं पड़ता। छकौड़ी की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने तमतमाते हुए कहा, तो साफ साफ कह दीजिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी हथकंडे अपनाते हैं, आप गैर कानूनी। नतीजा दोनों का एक ही है। पुलिस भी बेइज्जत करती है, आप भी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरी बीमार पत्नी बिस्तर पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको यकीन नहीं होता। अगर आप चाहे तो मुझे कांग्रेस का नौकर बना लीजिए, 25 रुपए महीना दे दीजिएगा। इससे ज्यादा अपनी गरीबी का सबूत मैं नहीं दे सकता। अगर मेरा काम आपको संतोषजनक न लगे तो महीने भर बाद निकाल दीजिएगा। आप मान लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। हम व्यापारी लोग होते हैं, अपना बस चलता तो किसी की नौकरी नहीं करते, लेकिन वक्त खराब है, वरना 101 रुपए के लिए इतना हाथ पांव न जोड़ता। प्रधान जी हंसते हुए बोले, ये तो बड़ी चालाकी भरी बात की तुमने। छकौड़ी ने संयम से कहा, मैं चालाकी नहीं, अपनी बेबसी सुना रहा हूं। प्रधान ने कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस के पास इतने रुपए नहीं है कि वह मोटे लोगों को खिलाए। छकौड़ी गुस्से से लाल हो गया। अब भी आप मुझे मोटा कहेंगे? तुम मोटे हो ही। छकौड़ी ने जैसे एक भारी पत्थर निगल लिया। उसने हल्के स्वर में पूछा, मुझ पर जरा भी दया नहीं करेंगे? प्रधान गंभीर होकर बोले, छकौड़ी लाल जी, पहली बात तो ये कि मुझे विश्वास नहीं होता कि आपकी हालत इतनी खराब है, और अगर मान भी लें कि आपकी बात सही है तो भी मैं आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। यह आंदोलन बहुत बड़ा है, इसमें न जाने कितने घर बर्बाद हो चुके हैं और आगे भी होंगे। यह सब सहना ही पड़ेगा। हम सब किसी न किसी तरह तबाह हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि हमारे सिर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? प्रधान ने कुछ रुककर फिर कहा, अगर आपका तावान माफ कर दिया तो कल ही आपके जैसे कई और लोग इस बात को पकड़कर अपनी मुहरें तोड़ देंगे। तब मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? आप गरीब हैं, लेकिन सभी लोग गरीब नहीं हैं। अगर हर कोई अपनी गरीबी का सबूत देने लगे तो मैं किस किस के घर जाकर तलाशी लूंगा। इसलिए आप किसी तरह रुपए का इंतजाम करें और अपनी दुकान दोबारा खोलें। ईश्वर चाहेगा तो आपका नुकसान पूरा होगा। छकौड़ी भारी कदमों से घर लौटा। रात का अंधकार घना हो चुका था। उसके दरवाजे पर अभी भी स्यापा जारी था। वह अंदर गया और स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ जो मैंने कहा था। प्रधान जी को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसकी पत्नी, जो अब तक मुरझाई हुई थी, गुस्से से भर उठी, अचानक खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, हम उन्हें यकीन दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने भूख से तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह कर रही है तो हम भी सत्याग्रह करके दिखाएंगे। मैं इसी हालत में भी कांग्रेस को हिलाकर रख दूंगी। जो आज इतने निर्दयी हैं, वे कल सत्ता पाकर न्याय करेंगे। ऐसा सोचना मूर्खता है। इक्का बुलाओ, खाट की जरूरत नहीं। मैं वहीं सड़क के किनारे दम तोड़ दूंगी। जनता के भरोसे ये उड़ान भर रही है ना, मैं दिखा दूंगी कि जनता तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। पत्नी के इस उग्र रूप के आगे छकौड़ी का सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसने कांग्रेस के साथ इस तरह सत्याग्रह करने की कल्पना भर की और सिहर उठा। उसे दिखने लगा कि शहर भर में खलबली मच जाएगी। हजारों लोग यह तमाशा देखने आएंगे। शायद कोई बड़ा हंगामा हो जाए। इन खतरनाक बातों ने छकौड़ी का मन बिल्कुल ही कमजोर कर दिया। उसने पत्नी को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, अम्बे, इस तरह से चलना ठीक नहीं है। मैं एक बार और प्रधान जी से मिलूंगा। अभी रात हो गई है, स्यापा भी थम जाएगा। कल की कल देखी जाएगी। तुमने अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं। प्रधान जी भी बेचारे गहरी दुविधा में हैं। उनका कहना है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत कर दूं तो बाकी लोग भी अनुशासन तोड़ देंगे। फिर बड़े बड़े लोग भी अपने मोहरे तोड़कर हाथ खींच लेंगे और जब उन्हें रोका जाएगा तो तुम्हारे मामले को मिसाल बनाएंगे। अम्बा कुछ देर तक असमंजस में खड़ी रही। उसकी आंखों में भावों का तूफान था। फिर वह धीरे से खाट पर बैठ गई।
उसकी उत्तेजना अब गहन सोच में बदल गई। कांग्रेस की जिम्मेदारी और अपनी स्थिति का ख्याल उसे भीतर तक मतने लगा। प्रधान जी की बात में कितनी सच्चाई थी, ये उससे छिपा नहीं रह सका। उसने हल्की आवाज में पूछा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? छकौड़ी ने सिर झुकाकर कहा, उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया। ये प्रधान जी ने कहा, या तुमने अपनी तरफ से जोड़ लिया? नहीं, उन्होंने ही कहा। मैं अपनी तरफ से कुछ क्यों मिलाऊंगा? अंबा ने गहरी सांस लेकर कहा। बात तो सही कही है उन्होंने। छकौड़ी ने सिर उठाया, लेकिन हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम तो पहले ही बर्बाद हैं। अंबा ने ठंडी आवाज में कहा, रुपये कहां से आएंगे? जब खाने का ठिकाना ही नहीं है तो जुर्माना कैसे भरें? फिर कुछ देर तक चुप रहकर उसने जैसे मन में कोई कठोर निश्चय कर लिया। बोली, घर है ना, इसे रेहन रख दो। और सुन लो, अब से विलायती कपड़े भूलकर भी मत बेचना। चाहे सड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गलती थी जो सील तोड़कर यह मुसीबत मोल ली। मेरी दवा दारू की चिंता छोड़ दो। जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। बच्चे भूख से तड़पते हैं तो तड़पने दो। देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी हालत हमसे भी बदतर है। अगर हम खत्म हो भी जाए तो कम से कम देश तो सुखी होगा। छकौड़ी जानता था कि अंबा जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही मानती है। उसकी बातों में कोई गुंजाइश नहीं होती। सिर झुकाए वह घर से निकला, मन ही मन अंबा पर झुंझलाता हुआ। उसने तेज कदम बढ़ाए और महाजन के घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। आकाश में चांदी जैसे पहाड़ इधर उधर दौड़ रहे थे। कभी एक दूसरे से टकरा रहे थे तो कभी आलिंगन कर रहे थे, मानो सूर्य और मेघों के बीच कोई संग्राम छिड़ा हो। कभी कभी गहरा अंधेरा छा जाता और फिर अचानक चटक धूप चारों ओर बिखर जाती। यह बरसात के दिन थे। हवा थम सी गई थी और उमस ने माहौल को बोझिल बना दिया था। गांव के किनारे कुछ मजदूर खेत की मेड़ बांधने में जुटे थे। सबके बदन पसीने से तरबतर थे। नंगे बदन, कमर पर कछनी बांधे, वे फावड़े से गीली मिट्टी काट कर मेड़ पर डाल रहे थे। बारिश से मिट्टी नरम हो गई थी, जिससे काम थोड़ा आसान लग रहा था। गोबर ने अपनी कानी आंख घुमाते हुए कहा, अब तो हाथों में दम नहीं बचा भाई। गोल बेरी भी छूट गई होगी। चलो चबेना कर लें। न्योर हंसते हुए बोला, पहले इस मेड़ को तो पूरा कर लो, फिर चबेना कर लेना। मैं तुमसे पहले आया था, फिर भी जुटा हुआ हूं। गोबर ने सिर पर झौंवा उठाते हुए मजाक किया। न्योर दादा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खा लिया होगा उतना तो अब हमें पानी भी मैसर नहीं होता। न्योर, जो कद में छोटा, गठीला और गहरे रंग का आदमी था, 50 के पार उम्र के बावजूद किसी जवान से कम नहीं लगता था। उसकी फुर्ती और ताकत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। 2-3 साल पहले तक वह कुश्ती लड़ता था और अभी भी उसकी काबिलियत देखने लायक थी। गोबर ने चुटकी ली। दादा, बिना तंबाकू के तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? यहाँ तो चाहे रोटी न मिले, लेकिन तंबाकू के बिना तो रहा नहीं जाता। दीना हंसते हुए बोला, दादा, यहाँ से आकर रोटी भी बनाओगे क्या? बुझिया कुछ करती नहीं? अरे, हमसे तो ऐसी मेहरिया एक दिन भी बर्दाश्त ना हो। नेयोर की झुर्रियों से भरे चेहरे पर खिचड़ी मूंछों के बीच एक हल्की मुस्कान उभरी, जिसने उसकी कुरूपता को भी कुछ खास बना दिया। वह बोला, बेटा, जवानी तो उसी के साथ बीत गई, अब उससे कुछ काम नहीं होता तो मैं क्या करूं? गोबर ने तुरंत जवाब दिया, दादा, तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो वह क्यों काम न करे? मस्त खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और पूरे गांव से झगड़ती है। तुम तो बूढ़े हो गए, लेकिन वह आज भी जवान बनी घूमती है। दीना ने जोड़ा, जवान औरत उसकी बराबरी करेगी क्या? उसका मन तो सिंदूर, टिकुल्ली, काजल और मेहंदी में रमता है। बिना किनारी वाली रंग बिरंगी साड़ी के तो वह कभी नजर ही नहीं आती, और गहनों से तो उसका दिल कभी भरता ही नहीं। दादा, तुम गऊ जैसे हो, इसलिए निभा रहे हो, नहीं तो अब तक वह गली गली ठोकरें खा रही होती। गोबर ताव में बोला, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। काम कुछ नहीं करेगी, लेकिन खाने और पहनने में सब कुछ बढ़िया चाहिए। नेवर गंभीर होकर बोला, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर में 7 हल की खेती होती थी। वह रानी बनकर रहती थी। जमाना बदल गया,
लेकिन उसके मन में अब भी वही ठाठ है। हाँ, चूल्हे के सामने घड़ी भर बैठ जाती है तो क्या हुआ, उसका स्वभाव तो वही है। कुछ देर चूल्हे के सामने बैठ जाए तो आंखें लाल हो जाती है, फिर सिर पकड़कर पड़ी रहती है। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता। आखिर इसी रात दिन के लिए ही तो आदमी शादी ब्याह करता है, लेकिन इसमें रखा ही क्या है। यहाँ से निकलकर खुद रोटी बनाऊंगा, पानी भर कर लाऊंगा, तब जाकर वो 2 कौर खाएगी, वरना मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 कश खींचकर एक लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया गुजर गई है तब से तो वो और भी डीली पड़ गई है। ये झटका बहुत बड़ा था। माँ का दर्द हम तुम क्या समझे ने बेटा, पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, अब किस मुंह से डांटूं। दीना, तू कल पेड़ पर क्यों चढ़ा था, अभी गूलर कहाँ पकी है। नेउर, उस बकरी के लिए थोड़ी पत्तियां तोड़ रहा था, बिटिया को दूध पिलाने के लिए ही तो बकरी खरीदी थी। अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत दूध तो दे ही देती है। उसी दूध और रोटी पर बूढ़ी का जीवन टिका है। घर पहुंचने पर नेउर ने लौटा और रस्सी उठाई और नहाने चला गया। तभी उसकी पत्नी खाट पर लेटे लेटे बोली, इतनी देर क्यों कर देते हो, आदमी काम के पीछे जान थोड़ी दे देता है, जब सबको मजूरी बराबर ही मिलती है तो क्यों खुद को मारते हो। नेउर का हृदय एक अनोखी मिठास से भर गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे प्रेम में मैं की कोई महक तक नहीं थी। कितना स्नेह था उसमें। कौन उसकी फिक्र करेगा, उसके आराम और जीने मरने की चिंता करेगा। अगर नहीं करेगा तो यह बूढ़ा क्यों न करे। नेउर बोला, तू तो पिछले जन्म में कोई देवी रही होगी बुढ़िया। सच। बुढ़िया, अच्छा रहने दो ये मक्खन लगाना, हमारे आगे कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतनी चापलूसी कर रहे हो। नेउर सीना तान कर स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां सेकी, चूल्हे में आलू डाल दिए और उनका भुर्ता बनाया। फिर बूढ़ी और वह दोनों साथ खाने बैठे। बुढ़िया, मेरी वजह से तुम्हें कोई सुख नहीं मिला, मैं तो बस पड़ी रहती हूँ, खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे तो बेहतर होता कि भगवान मुझे उठा ले जाते। नेउर, अगर भगवान आएंगे तो मैं कहूंगा कि पहले मुझे ले चलो, तब इस वीरान झोपड़ी में कौन रहेगा। बुढ़िया, तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी। ये सोचकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मैंने न जाने कौन सा पुण्य किया था जो तुम्हें पाया, किसी और के साथ मेरा क्या निबता। ऐसी मीठी तसल्ली के लिए नेउर क्या कुछ नहीं कर सकता था। आलसी, लोभी, स्वार्थी बूढ़ी अपनी मीठी जुबान से नेउर को नचाती थी, जैसे शिकारी कांटे में चारा लगाकर मछली को फंसाता है। पहले कौन मरेगा, इस मुद्दे पर यह पहली बार चर्चा नहीं हो रही थी। इससे पहले भी यह सवाल कई बार उठा था और हर बार वही अधूरा छोड़ दिया गया था। लेकिन न जाने क्यों नेउर ने अपने मन में ठान लिया था कि पहले वही जाएगा। वह चाहता था कि उसके बाद बुढ़िया जितने दिन भी जिए सुकून से जिए, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसी सोच में वह दिन रात मर खप रहा था ताकि हाथ में 4 पैसे जमा हो सके। सबसे कठिन काम, जिसे कोई दूसरा हाथ लगाने से भी डरता, नेउर उसी को करता। दिन भर फावड़ा और कुदाल चलाता और रात में गन्ने के दिनों में किसी की गन्ना पैराई कर देता या खेतों की रखवाली करता। लेकिन समय जैसे उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। जो भी कमाता जैसे पलक झपकते ही खत्म हो जाता। बुढ़िया के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना मात्र से ही उसका दिल कांप जाता था। लेकिन आज की बातचीत ने नेउर के मन में एक संशय पैदा कर दिया। जैसे पानी में रंग की एक बूंद पड़ जाए, वैसे ही यह शंका उसके भीतर फैलने लगी। गांव में नेउर को काम की कोई कमी नहीं थी, पर मजदूरी उतनी ही थी जितनी पहले हुआ करती थी। मंदी ने हालात और बदतर कर दिए थे। अचानक गांव में एक साधु बाबा कहीं से आते हुए पीपल के नीचे डेरा डालकर बैठ गए। गांव वालों ने इसे अपना सौभाग्य समझा। बाबा जी की सेवा के लिए लोग जुट गए। कोई लकड़ी लाया, कोई बिछाने को कंबल और कहीं से आटा दाल भी आ गया। नेउर के पास देने को कुछ नहीं था, तो उसने बाबा जी के लिए भोजन बनाने का काम ले लिया। धीरे धीरे बाबा की ख्याति गांव में फैलने लगी। लोग कहते, बाबा जी तो आत्मदर्शी हैं, भूत भविष्य सब बता देते हैं। लोभ लालच तो छू भी नहीं गया उन्हें। पैसा हाथ में नहीं लेते और भोजन भी सिर्फ 2 रोटी में संतुष्ट हो जाते हैं। उनका चेहरा तो दीपक की तरह चमकता है और उनकी वाणी ऐसी मीठी जैसे शहद। सरल मन का नेउर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त बन गया। उसे लगने लगा
कि अगर बाबा जी की कृपा हो गई तो वह पारस बन जाएगा, सारा दुख दरिद्रता छू हो जाएगी। रात के कड़ाके की ठंड थी, बाकी सारे भक्त जा चुके थे, पर न्योर वहीं बैठा बाबा जी के पैर दबा रहा था। बाबा जी, बच्चा, ये संसार तो माया का जाल है, इसमें क्यों फंसे हो? न्योर सिर झुकाकर, महाराज, मैं अज्ञानी हूं, क्या करूं? पत्नी है, उसे किसके सहारे छोड़ दूं? बाबा जी, तू समझता है कि तू अपनी पत्नी का पालन करता है? न्योर, बाबा जी, और कौन है उसका सहारा? बाबा जी, ईश्वर खुद नहीं है क्या? तू क्यों सब कुछ अपने कंधे पर उठाए फिर रहा है? न्योर के भीतर जैसे ज्ञान की एक चमक उठ खड़ी हुई। उसकी आत्मा पर यह चोट पड़ी कि तू कितना घमंडी हो गया है। मजदूरी करते करते हड्डियां घिस जाती हैं और तू समझता है कि बुढ़िया का पूरा जीवन बस तेरे ही भरोसे चल रहा है। ईश्वर जो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, तू उनके काम में दखल अंदाजी करने का साहस करता है, जैसे विश्वास की कोई धारा उसके अंदर से उमड़ पड़ी। उसने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं मूर्ख हूं। वह इससे अधिक कुछ और कहने की हिम्मत न कर सका। उसकी आंखों से पश्चाताप और चिंता के आंसू बह निकले। बाबा जी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, क्या तू ईश्वर का चमत्कार देखना चाहता है? वह तो बस एक पल में तुझे लखपति बना सकता है, तेरी सारी समस्याएं खत्म कर सकता है। मैं तो केवल उसका तुच्छ सेवक हूं, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तू साफ दिल का इंसान है, तेरी सच्चाई मुझे दिखाई देती है। मैं पूरे गांव में किसी और के दिल में ऐसी भक्ति नहीं देख सका। पर एक बात बता, तेरे पास कुछ चांदी है? न्योर को ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खुल गया हो। उसने डरते डरते कहा, 10-20 रुपए होंगे महाराज। बाबा जी ने पूछा, कुछ चांदी के पुराने गहने भी हैं क्या? न्योर ने जवाब दिया, घरवाली के पास कुछ गहने हैं। बाबा जी बोले, कल रात को जितनी चांदी और जितने पैसे जुटा सके यहां ले आ, फिर ईश्वर की ताकत देख। मैं चांदी की हांडी को इस धूनी में रख दूंगा और सुबह तक वह सोने की हो जाएगी। पर याद रखना, उन अशर्फियों को किसी बुरे काम में खर्च किया तो तेरा जीवन अभिशाप बन जाएगा। अब जा, और हाँ, इसकी खबर किसी को मत देना, यहां तक कि अपनी घरवाली को भी नहीं। न्योर जब घर लौटा तो ऐसा महसूस कर रहा था मानो उसके सिर पर भगवान का हाथ हो। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने गांव के कई लोगों से 4-4, 5-5 रुपए उधार लेकर 50 रुपए जुटा लिए। लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वह कभी किसी का पैसा नहीं मारता था और वादे का पक्का था। 25 रुपए पहले से ही उसके पास थे। गहने लेने के लिए उसने घरवाली से चालाकी की। उसने कहा, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से धो लूं तो नए जैसे हो जाएंगे। बुढ़िया उसकी बातों में आ गई। न्योर ने हांडी में खटाई डालकर गहने उसमें डाल दिए। रात होने पर उसने रुपये भी उसी हांडी में रख दिए और उसे लेकर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े, हांडी को धोने की राख में रखा और न्योर को आशीर्वाद देकर वापस भेज दिया। पूरी रात करवटें बदलने के बाद न्योर तड़के ही बाबा के दर्शन करने निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि बाबा जी का कहीं कोई अता पता नहीं था। बेचैनी से उसने धूनी की जलती हुई राख टटोरनी शुरू की, पर हांडी भी वहां से गायब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अब गिरा कि तब गिरा। घबराहट में वह बाबा जी को हर ओर ढूंढने लगा। कभी हाथ की ओर दौड़ता तो कभी तालाब की तरफ भागता। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत गया, पर बाबा जी का कोई सुराग न मिला। धीरे धीरे वहां भक्त इकट्ठा होने लगे। किसी ने पूछा, बाबा कहाँ गए? न कमंडलू न कंबल, सब कुछ खाली पड़ा है। दूसरे भक्त ने कहा, अरे भाई, रमते हुए साधुओं का ठिकाना क्या होता है? आज यहाँ तो कल वहां। अगर एक ही जगह टिक गए तो साधु कैसे रहे? फिर तो वो गृहस्थ हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, बाबा जी सिद्ध थे, लोभ लालच उनसे कोसों दूर था। तभी किसी ने पूछा, न्योर कहाँ है? बाबा जी उस पर बड़ा स्नेह रखते थे, शायद उससे कुछ कहकर गए हों। न्योर को ढूंढने की कोशिश होने लगी, पर उसका भी कोई पता नहीं चला। इतने में न्योर की घरवाली बाहर निकलकर उसे पुकारने लगी। जल्द ही वहां कोलाहल मच गया। बुढ़िया रो रो कर न्योर को कोसने लगी और गालियां बकने लगी। उधर न्योर खेतों की मेरों से भागता चला जा रहा था, जैसे इस पापी दुनिया से हमेशा के लिए दूर निकल जाना चाहता हो। किसी ने कहा,
नेओर ने कल मुझसे 5 रुपए उधार लिए थे, आज शाम लौटाने का वादा किया था। दूसरे ने कहा, हमसे भी 2 रुपए उधार लिए थे, आज ही लौटाने को कहा था। बुढ़िया फूट फूट कर रोते हुए बोली, दाढ़ीजार मेरे सारे गहने ले गया, 25 रुपए जोड़े थे वो भी उठा ले गया। लोगों को समझते देर न लगी कि बाबा कोई धूर्त ठग था। नेओर को चकमा दे गया। सब कहने लगे, ऐसे ऐसे ठग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। बेचारा नेओर, सीधा सादा आदमी, उस पाखंडी की बातों में आ गया। अब शर्म के मारे कहीं छिप गया होगा। 3 महीने गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव काशीपुर के पास नदी किनारे की पहाड़ी पर एक साधु ने डेरा जमा लिया था। साधु का कद छोटा, रंग गहरा सांवला और शरीर मजबूत था। ये कोई और नहीं बल्कि नेओर था, जो अब साधु के भेष में दुनिया को धोखा दे रहा था। वही नेओर जो कभी ईमानदारी की मिसाल था, जिसने कभी पराई चीज की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था, आज इस रूप में जीने को मजबूर था। लेकिन भीतर ही भीतर वह अब भी अपने गांव, अपने घर और अपनी बुढ़िया को हर पल याद करता था। उसे अपने पुराने दिन याद आते थे, जब वह दिन भर मजदूरी कर थोड़ा सा अनाज या पैसे कमाकर घर लौटता था, तो बुढ़िया स्नेह भरे शब्दों से उसका स्वागत करती थी। वह साधारण सी जिंदगी छोटी छोटी चिंताओं और आशाओं के साथ कितनी आनंदमयी थी। वह सारी थकावट और मेहनत जैसे मिठास में लिपटकर और भी मधुर हो जाती थी। हाय, वे दिन फिर कब लौटेंगे? न जाने बुढ़िया अब कैसी होगी। कौन उसे अपने स्नेह में समेटेगा? कौन उसे अपने हाथों से पकाकर खिलाएगा? घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक समेटकर बाबा के चक्कर में बर्बाद कर दिए। तब नेओर का मन क्रोध से भर जाता। सोचता, काश उस बाबा को फिर से पकड़ पाए तो उसे वहीं चबा डाले। हाय लोभ, यह लोभ कितना बड़ा शत्रु है। बाबा के भक्तों में एक युवती भी थी जो सुंदर थी मगर दुखी। उसका पति उसे छोड़ चुका था। उसका पिता फौज से पेंशन पर रिटायर हुआ था। उसने अपनी बेटी का विवाह एक पढ़े लिखे लड़के से किया था, लेकिन लड़का अपनी माँ के कहने में चलता था। सास बहू की कभी पटरी नहीं बैठी। युवती चाहती थी कि उसका पति उसे लेकर अलग घर में रहने लगे, लेकिन पति ने माँ से अलग होने से इनकार कर दिया। झुंझलाकर वह अपने मायके लौट आई। अब 3 साल हो गए थे। न ससुराल से कोई बुलावा आया और न पति ने उसे देखने की जरूरत समझी। युवती किसी भी तरह से अपने पति का दिल जीत लेना चाहती थी। उसे लगता था कि महात्मा लोग तो ऐसे काम आसानी से कर सकते हैं। आखिर किसी का दिल फेर देना उनके लिए कौन सी मुश्किल बात है, लेकिन इसके लिए महात्मा की कृपा और दया पाना जरूरी था। एक दिन उसने एकांत में बाबा से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। नेओर, जो पहले से ही अपने शिकार की तलाश में था, आज इसे पाकर खुद को भाग्यशाली मानने लगा। उसने गहरी आवाज में कहा, बेटी, मैं न तो सिद्ध हूँ, न महात्मा और न ही संसार के झंझटों में पड़ता हूँ, पर तेरी श्रद्धा और प्रेम देखकर मुझसे तेरा दुख सहा नहीं जाता। भगवान ने चाहा तो तेरा काम जरूर बन जाएगा। युवती ने विनम्रता से कहा, आप समर्थ हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। नेओर ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, लेकिन इस काम के लिए बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और ऐसे अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों का खर्च होता है। फिर भी ये कहना मुश्किल है कि तेरा काम सिद्ध होगा या नहीं। हाँ, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ वह जरूर करूंगा, लेकिन सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया को हाथ भी नहीं लगाता, पर तेरे दुख से मेरा दिल कांप उठता है। उसी रात युवती अपने सोने के गहनों की पेटी लेकर बाबा के चरणों में रख गई। बाबा ने कांपते हुए हाथों से पेटी खोली और चांदनी रात के उजाले में उन आभूषणों को गौर से देखा। उनकी आंखें चमक उठी। ये सब धन उनके सामने था, मानो खुद चलकर उनके पास आ गया हो। युवती हाथ जोड़कर खड़ी थी और कह रही थी, मुझे स्वीकार कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पेटी को अपने सिरहाने रख लीजिए और मुझे आशीर्वाद देकर विदा कर दीजिए। प्रभात के सुकून भरे क्षणों में वह आएगी और तब तक नेओर उस स्थान से कोसों दूर होगा जहां तक उसके पैरों की शक्ति उसे ले जा सकेगी। ऐसा अप्रत्याशित सौभाग्य जब वह सिक्कों से भरी थैलियां लेकर गांव लौटेगा और बुधिया के समक्ष रख देगा। ओह, इस सुख से अधिक तो वह किसी और प्रसन्नता की कल्पना भी नहीं कर सकता।
पर न जाने क्यों इतना साधारण सा काम भी उसके लिए असंभव हो गया था। पेटारी को उठाकर अपने सिरहाने कंबल के नीचे रख देना, यह भी उसके बस में नहीं था। यह कोई कठिन कार्य नहीं था, परंतु उसकी आत्मा के लिए यह दुष्कर और असहनीय बन गया था। वह उस पेटारी की ओर हाथ बढ़ाने का साहस नहीं कर सका। ये कहने में क्या जाता कि बेटी, इसे कंबल के नीचे रख दे, लेकिन उसके होंठ जैसे जड़ हो गए थे, उसके शब्द जैसे कैद हो गए थे। आंखों से भी यह काम किया जा सकता था, परंतु इस समय उसकी आंखें भी विद्रोही हो गई थी। मन का राजा, जो मंत्रियों और सामंतों के साथ सबल होना चाहिए, वह खुद ही लाचार और निरीह था। भले ही लाखों की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो और गाय मजबूत रस्सी से बंधी हो, फिर भी क्या वह उस गाय के गले पर वार कर पाएगा? कभी नहीं। उसकी आत्मा कभी गौहत्या को स्वीकार नहीं कर सकती। वह परित्यक्त स्त्री उसे उसी गऊ के समान प्रतीत हो रही थी। वह क्षण जिसे उसने 3 महीनों तक खोजा था, आज सामने था और उसकी आत्मा भय और पश्चाताप में कांप रही थी। लालसा किसी जंगली पशु की भांति अपने स्वभाव में शिकार की भूखी थी, परंतु वह वर्षों से बंधन में रही और अब उसके नाखून कमजोर हो चुके थे, दांत भोतरे हो गए थे। उसने रोते हुए कहा, बेटी, पेटारी उठा ले जाओ, मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तेरा मनोरथ पूरा होगा। चांद अब नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नेओर धीरे धीरे उठा और धसान में स्नान करके अनजाने रास्ते पर निकल पड़ा। अब भभूत और तिलक उसे घृणास्पद लग रहे थे। वह खुद से हैरान था कि आखिर वह घर से निकला ही क्यों था। क्या सिर्फ थोड़े से उपहास के भय से? अब उसे अपने भीतर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जंजीरों से मुक्ति पाली हो, जैसे उसने कोई बड़ी विजय हासिल कर ली हो। 8वें दिन नेउर गांव लौट आया। बच्चों ने दौड़ते हुए, उछल कूद करते हुए उसका स्वागत किया। उसकी लकड़ी उसके हाथ में थमा दी। एक बच्चे ने कहा, काकी तो मर गई दादा। नेउर के पैर जैसे जमीन में धंस गए और होठों के कोने नीचे की ओर लटक गए। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी चमक उठी, लेकिन उसने न कुछ कहा और न ही किसी से कोई सवाल किया। पल भर के लिए वह निर्लिप्त सा खड़ा रहा और फिर अचानक अपनी झोपड़ी की ओर तेज कदमों से बढ़ चला। बच्चे भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन उनकी चंचलता और हंसी कटाक्ष कहीं गायब हो गए थे। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर बुधिया की चारपाई जस की तस पड़ी थी। उसकी चिलम और नारियल वैसे ही रखे हुए थे। एक कोने में कुछ मिट्टी और पीतल के बर्तन बेतरतीब पड़े थे। बच्चे झोपड़ी के बाहर ही रुक गए। अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वहां उन्हें ऐसा लगा जैसे बुधिया अब भी वहां बैठी हो। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। नेउर दादा वापस आ गए हैं। झोपड़ी के दरवाजे पर भीड़ जमा हो गई। सवालों की झड़ी लग गई। तुम इतने दिन कहाँ थे दादा? तुम्हारे जाने के तीसरे ही दिन काकी चल बसी। वह रात दिन तुम्हें कोसती रही, आखिरी वक्त तक तुम्हारा नाम ले लेकर गरियाती रही। इतने दिन तुम कहाँ रहे? नेउर ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी सूनी, निराश और करुण आंखों से सबकी ओर देखा, जैसे उसकी आवाज किसी ने छीन ली हो। उस दिन के बाद से किसी ने उसे बोलते, रोते या हंसते नहीं देखा। गांव से आधा मील दूर पक्की सड़क थी, जहां लोगों की अच्छी खासी आवाजाही होती थी। नेउर रोज सुबह सुबह वहां जाकर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। वह किसी से कुछ मांगता नहीं था, लेकिन राहगीर उसे कुछ न कुछ दे ही देते, चबाने के लिए अनाज, कुछ पैसे या और कोई चीज। शाम होते ही वह अपनी झोपड़ी लौट आता, दिया जलाता, खाना बनाता और फिर उसी खाट पर निढाल होकर लेट जाता। उसके जीवन की जो भी प्रेरणा शक्ति थी, वह अब जैसे खत्म हो चुकी थी। वह अब केवल एक निष्क्रिय शरीर बनकर रह गया था। उसमें जो कभी जिजीविषा थी, वह मानो कहीं खो गई थी। फिर गांव में प्लेग फैला। लोग अपने घर छोड़ छोड़कर भागने लगे, लेकिन नेउर को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। न उसे किसी से प्रेम था और न ही किसी को उससे डर। पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन नेउर अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। आज भी वह उसी पेड़ के नीचे सड़क किनारे निश्चेष्ट और निर्जीव सा बैठा नजर आता है, मानो एक मूक, निष्क्रिय प्रतीक बनकर रह गया हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं।
विपिन बाबू के लिए स्त्री संसार की सबसे अद्भुत और आकर्षक कृति थी। कवि होने के नाते उनके मन मस्तिष्क में स्त्रियों के सौंदर्य और उनकी कोमलता का ही साम्राज्य था। उनके लिए स्त्री इस धरती पर विद्यमान सजीव सौंदर्य और अलंकारों की प्रतिमूर्ति थी। जब भी स्त्री का नाम उनकी जुबां पर आता, उनकी आंखों में एक विशेष चमक और कानों में सतर्कता जागृत हो जाती, जैसे कोई संगीतमय धुन उन्हें खींच रही हो। बचपन से ही उनके दिल में एक अद्भुत नारी की कल्पना घर कर चुकी थी, जो उनके जीवन की रानी होगी। उस स्त्री में प्रातःकाल की ताजगी, पुष्पों की कोमलता, सोने जैसी चमक, वसंत की मोहकता और कोयल की सुरमय आवाज का सम्मिश्रण होगा। वह उस स्त्री को अपनी कविताओं का आधार बनाते, उसकी कल्पना में डूबकर गीत रचते। अब वह समय आ गया था जब उनकी यह कल्पना साकार होने वाली थी। उनकी कॉलेज की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और विवाह के प्रस्ताव आने लगे थे। विवाह पक्का हुआ। विपिन बाबू ने बार बार निवेदन किया कि वे कन्या को पहले देखना चाहते हैं, लेकिन जब उनके मामू ने यह आश्वासन दिया कि लड़की अत्यंत रूपवती है और उन्होंने स्वयं उसे देखा है, तो विपिन मान गए। बारात बड़ी धूमधाम से निकली और विवाह का शुभ समय आया। जब वधू मंडप में आई तो विपिन की नजर उसके हाथों और पैरों पर पड़ी। उसकी उंगलियां दीप शिखा सी सुंदर थी और अंगों की आभा मनोहारी थी। ये देखकर विपिन भीतर से प्रफुल्लित हो उठे। अगले दिन वधू विदा हुई। रास्ते में जब कहारों ने पालकी को जमीन पर रखकर आराम करना शुरू किया, तो विपिन वधू के दर्शन की अधीरता रोक नहीं सके। वह चुपचाप पालकी के पास पहुंचे। उस समय वधू घूंघट हटाकर बाहर झांक रही थी। जैसे ही विपिन की नजर वधू के चेहरे पर पड़ी, उनका दिल टूट गया। वह नारी जिसकी कल्पना उन्होंने वर्षों तक की थी, जिसके लिए उन्होंने कविताएं रची थी, उसकी जगह एक भद्दे चेहरे वाली स्त्री सामने थी। उसका चौड़ा मुंह, चिपटी नाक और उभरे हुए गालों ने उनकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। रंग जरूर गोरा था, लेकिन उसमें कोई लाली नहीं, सिर्फ सफेदी थी। और विपिन जानते थे कि सुंदर रंग कभी भी रूप की कमी पूरी नहीं कर सकता। उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। उन्होंने खुद से कहा, क्या यही मेरे भाग्य में लिखा था? क्या संसार में इससे बेहतर कोई नहीं था? उनका गुस्सा मामू पर फूट पड़ा, जिनके झूठे प्रशंसा पत्रों ने उन्हें इस विवाह के लिए प्रेरित किया था। अगर मामू उस समय उनके सामने आ जाते तो विपिन उनसे जरूर हिसाब चुकता करते। जब कहारों ने फिर से पालकियां उठाई, विपिन के मन में विचारों का बवंडर चलने लगा। वह सोचने लगा, इस स्त्री के साथ मैं बातचीत कैसे करूं? इस जीवन को इसके साथ कैसे बिताऊं? इसे देखना तक तो असहनीय है। मुझे अब तक यह भी नहीं पता था कि ऐसी कुरूप स्त्रियां भी इस संसार में होती हैं। ये कैसा चेहरा बनाया है भगवान ने, कैसी अजीब सी आंखें हैं। मैं बाकी सब खामियों को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन यह चौड़ा सा मुंह, भगवान, ये वज्रपात भी मुझ पर ही होना था। विपिन को अपना जीवन किसी नरक की भांति लगने लगा। उसने अपने मामू से झगड़ा किया, ससुर को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर खरी खोटी सुनाई और माँ बाप से भी उलझ पड़ा। जब इससे भी संतोष नहीं मिला तो उसने घर छोड़कर भागने की बात सोचनी शुरू कर दी। हालांकि उसे आशा पर दया भी आती थी। वह खुद को समझाता, इसमें उस बेचारी का क्या दोष, उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया। लेकिन ये दया, ये विचार उसकी उस गहरी घृणा को मिटा नहीं पाते जो आशा को देखते ही उसके भीतर जाग जाती थी। आशा अपनी ओर से हर कोशिश करती। वह सुंदर सुंदर कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल सजाती, घंटों आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारती। लेकिन विपिन को ये सब नाटक जैसा लगता। वह चाहती थी कि किसी तरह विपिन को खुश कर सके, उनकी सेवा का कोई मौका ढूंढती रहती। लेकिन विपिन हमेशा उससे कतराता। यदि कभी मुलाकात हो भी जाती तो वह ऐसी बातें कर देता जो आशा को अंदर तक चीर देती। वह आंसू बहाती हुई वहां से चली जाती। और सबसे बुरी बात यह थी कि विपिन का चरित्र बिगड़ने लगा। वह यह भूलने की कोशिश करने लगा कि वह विवाहित है। कई कई दिनों तक वह घर से गायब रहता और आशा को उसका चेहरा तक देखने को नहीं मिलता। वह बाहर से आती हुई उसकी हंसी की आवाजें सुनती, झरोखे से देखती कि वह दोस्तों के साथ गले में हाथ डालकर घूमने जा रहा है, और अंदर ही अंदर झलकर रह जाती। एक दिन खाना खाते वक्त आशा ने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ देंगे क्या? विपिन ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया,
घर पर ही तो रहता हूँ, आजकल नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, इसलिए भाग दौड़ ज्यादा है। आशा ने तंज कसते हुए कहा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुना है आजकल सूरत ठीक करने वाले डॉक्टर भी होते हैं। विपिन ने झुंझलाकर कहा, क्यों बेकार में चिढ़ रही हो? यहाँ तुम्हें बुलाया किसने था? आशा ने संयमित स्वर में पूछा। आखिर इस बीमारी का इलाज कौन करेगा? विपिन ने ठंडे स्वर में कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जो काम भगवान से नहीं हुआ उसे इंसान क्या कर सकता है? आशा, ये तो तुम ही सोचो कि भगवान की गलती के लिए मुझे सजा दे रहे हो। इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जिसे सुंदरता बुरी लगती हो? लेकिन क्या कभी किसी आदमी को सिर्फ इसलिए कुंवारा रहते देखा है कि वह सुंदर नहीं है? साधारण सूरत वाली लड़कियां भी अपने माँ बाप के घर नहीं बैठी रह जाती। किसी न किसी तरह उनका जीवन तो चल ही जाता है। उनका पति भले ही जान न छिड़कता हो, लेकिन उन्हें दूध की मक्खी समझकर फेंकता भी नहीं। विपिन ने खींचकर जवाब दिया, क्यों बेवजह सिर खा रही हो? मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा। दिल पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती और न ही दलीलें उस पर असर डाल सकती हैं। मैं तुमसे कुछ कहता तो नहीं हूं, फिर तुम मुझसे झगड़ने पर क्यों तुली हो? आशा यह सुनकर चुपचाप वहां से चली गई। उसे समझ आ गया कि विपिन ने हमेशा के लिए उसके प्रति अपना दिल कठोर कर लिया है। विपिन अब अपनी मर्जी का मालिक था। वह रोज सैर सपाटे करता और कई बार रात भर गायब रहता। उधर आशा चिंता और निराशा में घुलते घुलते बीमार पड़ गई। लेकिन विपिन ने कभी उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। सेवा करना तो दूर की बात थी। उसके मन में तो यह विचार भी आने लगा कि अगर आशा मर जाए तो वह आजाद हो जाएगा और इस बार अपनी पसंद से शादी करेगा। अब तो वह और भी बेलगाम हो गया। पहले वह आशा से थोड़ा बहुत झिझकता था, लेकिन अब वह डर भी खत्म हो गया। वह बुरी आदतों में इतना फंस गया कि मर्दाने कमरे में ही अय्याशी होने लगी। इन गलत कामों में केवल धन की बर्बादी नहीं होती, बल्कि बुद्धि और ताकत का भी विनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया, पसलियां उभर आईं और आंखों के चारों ओर गहरे गड्ढे बन गए। अब वह पहले से ज्यादा समय अपने बाल संवारने, तेल लगाने और कपड़े बदलने में लगाता, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। रंग रोगन से आखिर कितना फर्क पड़ता? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी थी। उसे कई हफ्तों से विपिन का चेहरा देखने को नहीं मिला था। उसे विपिन को देखने की इच्छा हुई। हालांकि वह डर रही थी कि कहीं वह फिर से झल्ला न उठे, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना। उसने विपिन को बुलवाया। विपिन को भी अचानक उस पर दया आ गई और वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आशा ने उसे देखा तो दंग रह गई। वह इतने कमजोर लग रहे थे कि पहचानना मुश्किल था। उसने चौंक कर कहा, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो। विपिन ने उदास स्वर में कहा, ऊह, इस जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा ने गंभीरता से कहा, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। उनके स्वभाव में इस समय एक अनोखी कोमलता थी जो आशा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके शब्दों में निराशा झलक रही थी, लेकिन न तो कोई गुस्सा था और न ही अक्खड़पन। आशा को ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में आंसू छलकने को तैयार थे। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब केवल मौत करेगी। मैं यह सब तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा। ईश्वर जानता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मुझे अपने शरीर में किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा है। मुझे अफसोस है कि मेरे कारण तुम्हें तकलीफ हुई। मुझे माफ करना। कई बार बैठे बैठे मेरा दिल डूबने लगता है, जैसे किसी गहरी बेहोशी का एहसास हो रहा हो। ये कहते कहते अचानक उनके पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। वह चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पांव पटकने लगे। मुंह से झाग निकलने लगा और उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। आशा का महीनों से चला आ रहा रोग मानो पल भर में गायब हो गया। जो महीनों से बिस्तर छोड़ने की हालत में नहीं थी, उसमें अचानक अजीब सी ताकत आ गई। उसने झटपट विपिन को सीधा लिटा दिया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे देने लगी। महरी भी दौड़ कर आ गई और पंखा जलने लगी, लेकिन इसके बावजूद विपिन ने आंखें नहीं खोली।
शाम होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो गया। बोलना तो दूर, हलचल करना भी असंभव हो गया। यह साधारण मूर्छा नहीं थी, यह लकवे का प्रकोप था। लकवे जैसी गंभीर बीमारी में मरीज की सेवा करना बेहद मुश्किल काम होता है, और आशा तो खुद महीनों से बीमार थी, लेकिन इस बीमारी ने मानो उसके खुद के दुखों को फीका कर दिया। 15 दिनों तक विपिन की हालत बेहद नाजुक रही। आशा दिन रात उनके पास बैठी रहती, उनके लिए विशेष आहार तैयार करती, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाती और उनके छोटे छोटे इशारों को समझने की कोशिश करती। उसका खुद का सिर दर्द से फटा करता, शरीर बुखार से तपती, लेकिन इन सब बातों की उसे परवाह नहीं थी। 15 दिनों के बाद विपिन की हालत थोड़ी संभली। उनका दाहिना पैर बिल्कुल बेकार हो गया था, लेकिन वह तोतली भाषा में कुछ शब्द बोलने लगे थे। उनका सुंदर चेहरा सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, जो इतना टेढ़ा हो गया था मानो किसी ने रबर के खिलौने को खींचकर विकृत कर दिया हो। बैटरी की मदद से वह थोड़ी देर के लिए बैठ या खड़े हो सकते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। एक दिन लेटे लेटे विपिन के मन में ख्याल आया। उन्होंने धीरे से आईना उठाया और अपने चेहरे पर नजर डाली। आईने में जो छवि उभरी वह इतनी विकृत थी कि खुद उन्होंने भी ऐसा कुरूप चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आवाज में हल्की सिहरन थी जब उन्होंने कहा, आशा, यह ईश्वर ने मुझे मेरे अहंकार की सजा दी है। सच में यह मेरे उन्हीं गुनाहों का परिणाम है जो मैंने तुम्हारे साथ किए। अब अगर तुम मेरा यह चेहरा देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो यह तुम्हारा मुझसे हिसाब चुकता करना होगा। आशा ने अपने पति की ओर नर्म दृष्टि से देखा और बड़े स्नेह से कहा, मैं तो आज भी आपको वैसी ही निगाह से देखती हूँ। मेरे लिए तो आप में कोई फर्क नहीं आया है। विपिन ने हल्के से हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में उदासी छलक रही थी। बोले, वाह, ऐसा बंदर जैसा मुंह हो गया है मेरा, और तुम कह रही हो कि कोई फर्क ही नहीं। अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। सच में यह ईश्वर का दंड है। कई इलाज किए गए, लेकिन विपिन का चेहरा सीधा नहीं हो पाया। उनके चेहरे का बायां हिस्सा इतना टेढ़ा हो गया था कि देखकर डर लगता था। हाँ, पैरों में थोड़ी ताकत जरूर आ गई थी, जिससे अब वे धीरे धीरे चलने फिरने लगे थे। आशा ने अपने पति की बीमारी के दौरान देवी से मनौती मांगी थी। आज उसी पूजा का दिन था। मोहल्ले की औरतें सजी धजी हुई इकट्ठा थी। गाने बजाने की धुन हर तरफ गूंज रही थी। एक सहेली ने चुटकी लेते हुए पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, है ना? आशा ने गहरे भाव से जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे तो अब उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर लगता है। सहेली ने हंसते हुए कहा, अरे यह बातें बनाना बंद करो। आशा ने मुस्कुराकर कहा, सच कह रही हूँ, रूप तो एक छलावा है। अब मुझे उनकी आत्मा दिखाई देती है, और वह किसी भी सौंदर्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। उसी समय विपिन कमरे में बैठे थे। उनके कुछ दोस्त जमा थे और ताश का खेल चल रहा था। कमरे की एक खिड़की आंगन की तरफ खुलती थी, जो उस समय बंद थी। एक मित्र ने शरारत से खिड़की को चुपके से खोल दिया और शीशे से झांक कर बोला, विपिन भाई, आज तो तुम्हारे यहाँ हूरों का अच्छा मेला लगा हुआ है। विपिन ने लापरवाही से कहा, खिड़की बंद कर दो। मित्र ने चुटकी ली, अरे जरा देखो तो, कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इनमें से सबसे अच्छी कौन लगती है? विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखा और कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी लगती है जो थाल में फूल रख रही है। मित्र हंसकर बोले, वाह, आपकी निगाह भी अब बिगड़ गई है। मुझे तो वह सबसे बदसूरत लग रही है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।